दोस्तों, अगर किसी के जीवन पर शनि की कुदृष्टि पड़ जाती है तो उसका जीवन बर्बाद कर देती है। ऐसे में यदि उस व्यक्ति के कर्म भी खराब हो तो शनि उसे बुरी तरह दंड देते हैं। लेकिन शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में एक उपाय ऐसा भी बताया गया है जिसे करने से शनि के कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। इसे करने से शनि आपका थोड़ा सा भी अनिष्ट नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में कुछ चेंज लाने होंगे। इसे आप शनि जयंती पर, शनि अमावस्या पर या किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। सारे स्टेप्स यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत जल्द शनि के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। साथ ही साथ मैं आपको शनि के आपके जीवन में होने के 12 लक्षण भी बताऊंगी और उनका निवारण भी। इसमें आपको शमी वृक्ष के नीचे की मिट्टी चाहिए और शमी के 108 पत्ते। अगर आपके घर में ही शमी का वृक्ष या पौधा है तो आप इस उपाय को वृक्ष के नीचे करें, अदरवाइज आप इसे अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। मिट्टी और पत्ते बाहर से ले आएं। अब आपको करना क्या है, शमी वृक्ष के नीचे की मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण करना है अपने अंगूठे के आकार का। नीचे जलाधारी बनाएं और शिवलिंग के ऊपर मिट्टी की एक छोटी सी गोली बनाकर रखें। बाकी मिट्टी को एक प्लेट में थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल एक सा कर लें। बस पूजा के लिए आपका बेस तैयार है। इस बात की बिल्कुल चिंता न करें कि शिवलिंग अच्छा नहीं बना, कैसा भी बन जाए, बस शिवलिंग बन जाए। और जो प्लेट में मिट्टी है उस पर आपको त्रिशूल से ये 3 नाम लिखने हैं, गाधी, कौशिक और महामुनि पिपलाद। अगर आपके पास त्रिशूल नहीं है तो टूथपिक से भी ये नाम लिख सकते हैं। ये तीनों ही स्मरण किए जाने पर शनिश्चर जनित पीड़ा का समूल रूप से विनाश कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। इसके लिए शमी वृक्ष के 108 पत्ते पर्याप्त हैं। गणपति पूजन के बाद सर्वप्रथम कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। मिट्टी का शिवलिंग है इसलिए दूध और सभी चीजें कम मात्रा में चढ़ाएं। उसके बाद चंदन, फूल, बेलपत्र इत्यादि जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे उनका पूजन करें। फिर शमी वृक्ष के पत्तों को शहद में डुबोकर एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं, ओम नमो भगवते रुद्राय बोलते हुए। फिर गाधी, कौशिक और महामुनि पिपलाद का पूजन करें, उनका स्मरण करके नमन करें। उसके बाद शनि दशनाम स्तोत्र का पाठ करें। कोणस्थ पिंगलो बंधु कृष्णो रौदांतको यमः सौरि शनिश्चरो मंदः पिप्पलादेन संस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय पठेत शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। बस इस स्तोत्र का आपको 11 बार पाठ करना है। इस उपाय से आपके जीवन में शनि की कैसी भी दशा क्यों न चल रही हो, चाहे आपकी कुंडली में काल सर्प दोष ही क्यों न हो, कैसी भी विकट परेशानियां जीवन में खड़ी हो, सब दूर हो जाती हैं। पर कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि शनि शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ, क्योंकि उन्हें अपने जन्म का समय और स्थान पता नहीं होता, तो वो किसी को दिखा भी नहीं पाते। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि शनि अशुभ फल दे रहे हैं? इसके 12 लक्षण होते हैं, जैसे कि पहला, घर में हर समय कोई न कोई बीमार रहना, स्पेशली घर की लेडीज, यानी कि घर में दवाई का न टूटना। दूसरा, बिना जरूरत के खर्चे आ जाना जिससे आपका बजट गड़बड़ा जाए। तीसरा, बिजनेस में लगातार हानि होना। चौथा, अगर आप मकान बनवा रहे हैं और उसमें बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो ये शनि की अशुभता के कारण है। पांचवा, विवाह के बाद आपकी या ससुराल पक्ष की आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। छठा, कमर में दर्द या आंखों का कमजोर होना। ये दोनों ही लक्षण अगर एक साथ आपके अंदर दिखाई दें तो समझ जाइए ये शनि के होने के लक्षण है। सातवां, जब आपका मन बुराई, कुसंगति और नशे की ओर झुकने लगे और इससे धन व शरीर की हानि होने लगे तो ये भी शनि की अशुभता के लक्षण है। आठवां, किसी काम में मन न लगना, हमेशा शरीर में आलस्य भरा रहना। नौवां, शनि गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि किसी गरीब व्यक्ति के कारण आपको हानि हो रही है तो ये शनि की अशुभता का परिणाम है। 10वां, बिना किए ही किसी चोरी का आरोप लगना और दंड मिलना। 11वां, दिन पर दिन आपके ऊपर ऋण बढ़ता जाए तो ये शनि के कारण है। 12वां, अगर चारों ओर आपकी बुराई होने लगे तो समझ जाइए कि शनि आपके फेवर में नहीं है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके जीवन में दिखाई दे तो बहुत सावधान हो जाइए। आपको अपने जीवन में कुछ चेंज लाने होंगे। पहली बात कि रोजाना किसी न किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद करें।
अब यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि गरीब वही नहीं होते जो फुटपाथ पर बैठे होते हैं। हमारे आसपास या हमारी फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत होती है, लेकिन हम उन्हें देख ही नहीं पाते। इसलिए आपकी जैसी भी सामर्थ्य हो उनकी मदद अवश्य कीजिए। दूसरी बात, जब हम किसी की मदद करते हैं तो बदले में उससे भी उम्मीद रखते हैं। भले ही पैसे से ना करे, पर हमारी रेस्पेक्ट तो करे, हमारी हर बात माने। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करके आप परमात्मा की ओर से उस मदद के बदले जो अपार खुशियां मिलने वाली थी उस पर ब्रेक लगा देते हो। क्योंकि माँ भी उसी बच्चे का ध्यान रखती है जो अपना ध्यान नहीं रखता। आप चाहे थोड़ी मदद करें, पर बदले में उससे कोई उम्मीद न रखें। तीसरी बात, आपके घर में जो लोग काम करते हैं, जैसे कि कोई लेबर, मेड, हाउसकीपर, दूध वाला, तो लोग क्या करते हैं, उनके पैसे रोक लेते हैं कि थोड़े पैसे बाद में देंगे। ये बहुत गलत है। इससे शनि बहुत जल्दी कुपित हो जाते हैं। आप चाहे अपना कोई भी खर्चा रोकें, पर उनके पैसे समय पर दें और कभी कभी किसी मजदूर से बिना काम लिए भी हेल्प करें। अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो शनि कभी भी आपको अशुभ फल नहीं देंगे, बल्कि शनि की दृष्टि आपको माला माल कर देगी।